Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सबों को आज की और कल होने वाली जो होली है, छोटी होली और बड़ी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, मुझे पता है फेस्टिवल है, आप सही एक्साइटेड होंगे और एक्साइटमेंट में खेलेंगे ही, रंग गुलाल उड़ाएंगे। मेरी आप सबों से विनती है कि आप अपने सेहत का भी ख्याल रखिए, क्योंकि ये महीना मार्च का महीना है जो आपके लिए, खास करके जो बिज़नेस करते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो टैक्स कंसल्टेंट हैं या जो अदर बिजनेस कंसल्टेंट हैं, उनके लिए बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है, क्योंकि इस महीने को अपना जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। ईयर एंडिंग प्रोसेस बहुत लेंदी होता है, टफ और टिपिकल होता है, लेकिन करना होता है आपको। तो मेरी आप सबसे भी, भगवान से भी प्रार्थना है कि आपके सेहत को अच्छा रखे, हेल्दी रखे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि खेलो लिमिटेड, खेलो गुलाल, खेलो रंग, लेकिन बीमार मत होना। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैप्पी होली। फिर से आइए आज हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने वाला है, तो अभी जो हम काम करेंगे वो सारा काम रिफ्लेक्ट करेगा अगले फाइनेंशियल ईयर में, जब आप असेसमेंट करेंगे आपका, अपने पिछले साल का टैक्स का असेसमेंट करेंगे, चाहे वो इनकम टैक्स का हो या जीएसटी का असेसमेंट करेंगे, तो उस केस में आपको ये इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, यानी आप जो भी स्टेप लेंगे उसको सोच समझ के लीजिएगा। आइए हम आपको बताते हैं, पहले भी शायद हमने इस पर थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्कशन किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकम टैक्स के एक्ट में बड़े सारे चेंजेस लाए हैं, सिंप्लीफाई किया है, टैक्स पेयर को कोई दिक्कत ना हो। पहले जो रिलीफ होती थी, बहुत सारे रिलीफ भी दिया है, जैसे आपको सज़ा मिलती थी या आपके जो पेनल्टीज़ होते थे उस पर भी बहुत सारा रिलीफ दिया है। अब ये नहीं कि डेडलाइन के बाद आप फाइल करेंगे तो आपका जो टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। इन सारी चीज़ों पर कुछ रिलीफ दिया है, ईज़ किया है टैक्स पेयर्स को, ताकि वो बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। अब क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा कहाँ से कि हमने क्या क्या किया है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे इस बार से। आपका हालांकि ये पहले भी इंट्रोड्यूस हो चुका था अक्टूबर से, बट इसको हम इस डेप्थ में आपसे डिस्कस करेंगे कि ये जो है, ये है आपका एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट्स। आपने जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रखी हैं 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, वो सारे एक्टिविटीज़ का एनुअल इंफॉर्मेशन कलेक्टिवली एक ही जगह पे मिलने वाला है आपको। दोस्तों, आइए, क्या इसका बेनिफिट और क्या इसका इम्पैक्ट है और आपको क्या क्या प्रिकॉशन करना है। कंसेप्ट बिहाइंड इज दैट जो टैक्स पेयर हैं उसको कंप्लायंसेस पूरा करने में कोई दिक्कत ना हो, इस कंसेप्ट को। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। अब बच्चों ने 12th के रिजल्ट्स ले लिए हैं, 12th में पास हो गए हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई है, बट अब क्या करें। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, 12th क्लास में कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अब क्या करें। अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है, और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है जिसके अंदर 50 से 100 लोग काम करते हैं। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है, तो वो इंसान आप क्यों नहीं है। आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। NIFM से कोर्स करने में आपको डिग्री के साथ जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिलेगी वो सोने पे सुहागे का काम करेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। ये 1 ईयर का कोर्स है जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है,
प्लस 3 मंथ्स की आपको इंटर्नशिप दिया जाता है जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग, जीएसटी, टैली, ईआरपी 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ईएसआई एंड पीएफ एंड एमआईएस सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों फिर इंतजार किस चीज का है, प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। के पीछे इस बात को रखा गया है, और ये खास करके जो भी आपके इनकम अर्निंग होते हैं पिछले साल, जो भी जिस तरह के भी आपने इनकम अर्निंग किया, अब पोर्टल को रिलेटेड हो गया एक दूसरे के साथ, और उससे रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशंस उनको मिल जाएंगे। तो इट्स ए कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल योर एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो भी आपने किया उसको होता है। इसको एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। ये एनुअल रिपोर्ट बनाता है आपकी एक्टिविटीज़ जो आपने पिछले साल किया है। तो ये इंफॉर्मेशंस क्या है, तो आपको इसमें कहाँ, अच्छा आप क्वेश्चन आता है कि कहाँ से उनको ये इंफॉर्मेशंस मिलेगा। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, आपके जो एक्टिविटीज़ जो आपने किया है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आपका जीएसटी, हम बात करने जा रहे हैं कि कहाँ से ये इंफॉर्मेशन उनको मिलेगा। तो मैं एक चीज़ आपको ब्रीफ में बता दूं, आपका जीएसटी का पोर्टल, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका जीएसटी, ये जीएसटी में ई वे बिल, ई इनवॉइस, ये जितनी भी चीज़ें आप बनाते हैं ये सारा कोरिलेटेड है, और यहीं से जीएसटी से आपका इंफॉर्मेशन आता है इनकम टैक्स को, जो आपने इनकम पे किया उसको भी ये इंफॉर्मेशन जाएगा। तो अब क्या है, अगर आप देखें तो ये दोनों कोरिलेट हो चुका है, बड़ी अच्छी तरह से हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट को अच्छी तरह से मिल चुका है। इसलिए ये सिस्टम को लेके आया है कि जो भी आपने टीडीएस पे किया, जो भी आपने परचेज किया जीएसटी के देके, और जो भी आपने अपने टैक्सेस को पे किया, चाहे देखिए टैक्सेस आप चाहे 281 के थ्रू पे किया हो, 280 के थ्रू पे किया हो, यानी आपने सेल्फ असेसमेंट के थ्रू किया है या टीडीएस के थ्रू है, वो गवर्नमेंट को मिलेगा। और ये वेरीफाइड और ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन उनको मिलता है। तो ये रिलेटेड है और अवेलेबल ऑन द इनकम टैक्स फाइलिंग के प्रोसेस में। जब आप अपने इनकम टैक्स को फाइल करेंगे तो ये स्टेटमेंट आपको अवेलेबल होगा। अब तक क्या होता था, तो अब तक आपको मिलता था 26 AS, अब 26 AS के जगह पे आपको मिलेगा ऑन द इन प्लेस ऑफ 26 AS आपको ये इंफॉर्मेशंस मिलेंगे जो आपके पिछले साल के सारे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड होगा। दोस्तों इसलिए अभी जो आप क्लोजिंग करने जा रहे हैं इसमें सारी चीज़ों को ध्यान में रख के करना है और प्रिकॉशन के साथ होना है। कहीं मिस्टेक हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आइए हम आपको फिर बताते हैं कि इसकी कैसे हम और क्या क्या बेनिफिट्स, कैसे आपको ये करना है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इसके पीछे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि उसको ना NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70%
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। कंप्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन चाहिए, जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन उनके पास है वो उनको मिलना चाहिए यहाँ से। और इसका बेनिफिट क्या होगा कि वो जो भी आपने देखिए कहाँ से आप खर्च करते हैं, आप खर्च करते हैं GST में, या आपने प्रॉपर्टी खरीदा बेचा तो उस प्रॉपर्टी का पोर्टल, वहाँ पे जो आपने पेमेंट किया, या जो किसी को आप खर्चा कर रहे हैं किसी चीज़ का तो उसका TDS काटते हैं वहाँ से। उसके बाद देखा आपने TCS कलेक्ट किया वहाँ से। ये सारे इन्फॉर्मेशन अब जो है ट्रांसपेरेंट है और ये अवेलेबल है गवर्नमेंट को, और इसी इंफॉर्मेशंस के बेसिस पे वो स्टेटमेंट जनरेट करेंगे। इसको कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस करके वो आपको ये कम्प्रीहेंसिव डिटेल्स देगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। और यहाँ पे गवर्नमेंट को ये बेनिफिट होगा, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि उसके काम ट्रांसपेरेंसी से हो, तो उनको आप फीडबैक भी दे सकते हैं। ये प्लस पॉइंट है। अभी तक 27 AQAS में आपको फीडबैक देने का कोई ऑप्शन ही नहीं था कि भाई हमारा ये पैसा नहीं आया, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन दे रही गवर्नमेंट कि आपको लगता है कि आपका कोई पेमेंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, या आपका कोई ऐसा पेमेंट है जो आपका नहीं और रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आप गवर्नमेंट के साथ फीडबैक देखिए कम्प्रीहेंसिवली उसको अपडेट करा सकते हैं। तो ये भी है। वॉलंटरी टैक्स जो आप पे, वॉल्यूम ऑफ द टैक्सेस जो आप पे करते हैं, या जो आपने टैक्स पे किया, वॉलंटरी टैक्स पे किया या कोई और टैक्सेस पे किया, उसके ऊपर प्री फिल टैक्सेस है इनकम टैक्सेस के, तो ये आपको ऑटोमेटिकली, अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधा लॉगिन करना है इनकम टैक्स के पोर्टल पर, डैशबोर्ड को क्लिक करना है, इंफॉर्मेशन फाइलिंग ऑफ टाइप, आपको ये भी नहीं करना कि कौन सा ITR सेलेक्ट करना है, हालांकि आप चेंज कर सकते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है, वो ऑटोमेटिकली ITR सेलेक्ट करेगा। क्लिक 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 और एंटर किया, आपका फाइल। सच्चे ईजी थी। अब किसी कंसल्टेंट को बुलाने की जरूरत नहीं, किसी इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर की जरूरत नहीं, यू कैन डू इट बाय योर ओन। दिस इज व्हाट इज गवर्नमेंट इज नीडिंग। गवर्नमेंट ये चीज करना चाहती है जिसका बेनिफिट। तो आइए मैं आपको अभी मिलने वाले ट्रेसेस से जो आपको इंफॉर्मेशन मिलता है उसके बारे में बात करें कि क्या चीज़ है। तो अभी हम अगर देखते हैं कि जो भी हमारा TDS कटता है, सपोज यहाँ पर TDS कटा है किसी आदमी का, तो उसको ये स्टेटमेंट दिया जाता है, इसको कहते हैं फॉर्म 16A। फॉर्म 16A जो उसको मिलता है वो क्वार्टरली बेसिस पे मिलता है, किस किस सेक्शंस के अंदर में उनका TDS कटा है, कितना अमाउंट का पेमेंट मिला है और कितना उसका TDS कटा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। और इसी इंफॉर्मेशंस के बेसिस पे इस पर्टिकुलर टैक्स पेयर के जो पोर्टल है, यानी जिसके इनकम टैक्स का पोर्टल है, उसके 26 AS में ये सारा इंफॉर्मेशंस हो जाता है। अब वो डाउनलोड करके इसको चेक कर लेता है, क्रॉस चेक कर लेगा, वेरीफाई कर लेगा और रिटर्न फाइल करेगा। तो दिस इज द पॉसिबल वे ऑफ रिटर्न फाइलिंग अब तक है, लेकिन अब जब ये चेंज हो गया तो ये एक बहुत ही ड्रास्टिकल इमेजिन आएगा आपके पास कि आप इसको फाइल कर सकते हैं। और वो क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सैंपल स्टेटमेंट हमने लेके आया है यहाँ पे, और इस सैंपल स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपके इंफॉर्मेशन होंगे, इसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए, मैंने कहा पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जनरल इंफॉर्मेशन, और पार्ट बी में जो है इनका स्टेटमेंट है ऑफ फाइनेंस। यही चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, और इसके साथ आप इसको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से करेंगे। तो ये देखिए हमारा है, ये हमारे सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने पूरी एक्टिविटीज़ किया वो जनरेट हुआ। यह देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 कौन से अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ, ये सेविंग अकाउंट से कितना अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ। स्टेटमेंट नंबर 2, तो इस तरह से देखें ये सारे स्टेटमेंट्स जो है आपको जो भी पेमेंट और जो आपने इनकम अर्न किया वो सारे इंफॉर्मेशंस यहाँ पे कलेक्टिवली आपके पास आ रहा है दोस्तों। तो इसका क्या है, इसका फ़ायदा गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, वो 2 मेजर पार्ट ऑफ द आपका, पहले हमने कहा था पहला है
जनरल इन्फॉर्मेशन, जो कि उनके जनरल इन्फॉर्मेशन यानी उनका पैन नंबर, उनका आधार कार्ड, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे होंगे। पैन नंबर, आधार कार्ड, आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। उसके बाद उनके टैक्स पेयर के नाम, डेट ऑफ बर्थ, कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था, क्या कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस। और पार्ट बी में उनके सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे, जो टीडीएस उनका कटा, टीसीएस कटा, उनके बेसिस पे कौन कौन से स्टेटमेंट जनरेट होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगे। तो दोस्तों ये आपको ध्यान से देखना है। कभी भी फाइल करने के अभी आपकी एक्टिविटीज़ जो भी आप कर रहे हैं वो सारा यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। तो अभी एट द एंड ऑफ द ईयर, तो पता है आपको पूरे साल का काम आपको 1 महीने में करना पड़ता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जल्दबाजी में कोई मिस्टेक ना हो जाए, सोच समझ के फूक के कदम रखिएगा, ताकि अगले साल फाइनेंशियल ईयर में जब आप इस साल का रिटर्न भरेंगे तो आपको कोई चैलेंजेस नहीं है। थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस। गुड डे और फिर से हैप्पी होली।